Hello everyone, welcome back to the new lecture series that is about the vegetable crops. First lecture is regarding the importance of vegetable crops in human diet. So, the vegetable plays a very important role in the balanced diet by providing energy, protective nutrients like minerals and vitamins. So, vegetables को जो है हम protective food कहते हैं क्योंकि they are rich in minerals और vitamins. Vegetable crops give higher yield per unit area as compared to the other crops. सेकेंड इम्पॉर्टेंस है कि वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा ईल्ड देती है एज़ कम्पेयर टू द अदर क्रॉप्स. जितने भी हमारी अदर सीरियल क्रॉप्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप्स से तो उनकी जो ईल्ड है वो ज़्यादा है पर यूनिट एरिया वाइज. वेजिटेबल क्रॉप्स प्रोड्यूसेस 4 to 5 टाइम्स मोर फूड पर यूनिट एरिया एज़ कम्पेयर टू द सीरियल्स. जैसे कि मैंने लास्ट इसमें बताया कि वेजिटेबल क्रॉप्स जो है ज़्यादा ईल्ड देती हैं एज़ कम्पेयर टू द सीरियल क्रॉप्स. तो कितनी ईल्ड का कंपैरिजन अगर किया जाए तो कितना परसेंट या कितने टाइम्स इंक्रीज है 4 to 5 टाइम्स. नेक्स्ट, वेजिटेबल क्रॉप्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फिट वेल इन मैनी remunerative क्रॉप रोटेशन क्रॉपिंग पैटर्न्स लाइक इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड कंपेनियन क्रॉपिंग्स. जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो लगभग शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, मतलब कि 4 to 5 months, 2 to 3 months. तो जो भी हमारा क्रॉप रोटेशन का अगर देखा जाए, क्रॉप रोटेशन का अगर बात कर रहे हैं तो वो दूसरी क्रॉप के साथ इनको अदर क्रॉपिंग पैटर्न्स में हम ले सकते हैं. अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि ICMR है उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारा जो इनटेक है वो वेजिटेबल्स का कितना होना चाहिए. लगभग 300 ग्राम वेजिटेबल्स जो है हर एक ह्यूमन को सिंगल डे में कंज्यूम करनी चाहिए. और इस 300 ग्राम में अगर आप देखें तो 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स की कंजप्शन रहनी चाहिए, 75 ग्राम अदर वेजिटेबल्स और 100 ग्राम्स जो है रूट और ट्यूबर वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, देन रेडिश, टर्निप और मैनी अदर क्रॉप्स, पोटैटो, इवन इन पोटैटो, स्वीट पोटैटो. तो काफ़ी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो रूट क्रॉप्स की कमी को पूरा कर सकते हैं. तो ICMR की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें इतनी वेजिटेबल्स यानी कि 300 ग्राम में कितना प्रोपोर्शंस अदर वेजिटेबल्स का रहना चाहिए तो उतनी वेजिटेबल्स हमें कंज्यूम करनी चाहिए. देन अगर एक एवरेज वूमन की बात की जाए तो एवरेज वूमन को लगभग 75 ग्राम पर डे जो है रूट और ट्यूबर क्रॉप्स को कंज्यूम करना चाहिए. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि कितना जो वेजिटेबल्स है हमें कंजप्शन करनी चाहिए पर डे पर ह्यूमन. बट हम किस लेवल पर हैं, हमारा जो लेवल है वो है हमारा इंटेक, एवरेज इंटेक की अगर बात करें तो सिर्फ 230 ग्राम पर हेड पर डे ही कंजप्ट कर पा रहे हैं, यानी कि हम 70 ग्राम पीछे हैं अभी भी. इसका जो कारण है वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है और लॉसेस जो है ज़्यादा हो रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम. जब भी हम वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें लगभग 33% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं हो रहे हैं. देन अगर इम्पॉर्टेंस वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ये जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है मेजरली वेजिटेरियन पॉपुलेशन, और जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन अगर हमें बात करें तो इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. एरिया और प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का इंडिया में लास्ट 20 ईयर्स का अगर सिनेरियो की बात की जाए तो 2001 से 2002 तक और 2017-18 के डाटा को देखा जाए तो 17.97 इसकी प्रोडक्टिविटी है वेजिटेबल्स की जो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 14 से 17 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है. और जो एरिया है वो भी 40% इंक्रीज़ हो रहा है और जो प्रोडक्शन है वो लगभग 52% इंक्रीज हो गई है हमारी, अगर हम वेजिटेबल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. एवरेज प्रोडक्टिविटी और एनुअल कंजप्शन अगर देखी जाए तो इंडिया में सबसे कम है एनुअल कंजप्शन, जो कि मैंने बात कही 230 ग्राम वेजिटेबल्स पर कैपिटा पर डे, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है. तो हम इस लेवल पर हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो कंजप्शन है वो दोनों ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. चाइना में देखिए आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है
और जो एनुअल कंजप्शन है वो जापान में ज़्यादा कंजप्शन हो रही है वेजिटेबल्स की। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की जाए कि वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है, तो इंडिया को जो है आप फ्रूट और वेजिटेबल्स की बास्केट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि एक यूनिक पोजीशन है अलग अदर कंट्रीज़ के अगर बात करें। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कैश क्रॉप की तरह हम अर्बन एरियाज़ में ले रहे हैं इनको और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Then over 90% of India's export in fresh products to West Asia and East European countries। तो ये जो हमारा 90% एक्सपोर्ट है तो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है, और इंडिया जो है 90th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में एडिबल वेजिटेबल्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है वेजिटेबल्स का। लगभग 90% फ्रेश प्रोडक्ट्स का है और इंडिया का 19th रैंक है एक्सपोर्ट में। नाउ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की, उसके बेस पे वेजिटेबल्स को जो उसकी कमोडिटी हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती हैं वेजिटेबल्स जो कि फ्रेश प्रोड्यूस वेजिटेबल्स की तरह ली जा रही है, जैसे अनियन, ओकरा, पी, कोल क्रॉप्स, कुकुरबिट्स और बीन्स। नेक्स्ट वेजिटेबल सीड्स की तरह क्रॉप्स को ले रहे हैं। देन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में हम जनरली टोमेटो और पी की बात करते हैं, और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जिनका जो फील्ड हीट है उसको लॉस करके उन प्रोडक्ट्स को जो है पोस्ट हार्वेस्ट किया जा रहा है, उनके प्रॉपर हार्वेस्टिंग करने के बाद स्टोरेज जो है प्रॉपर की जा रही है। तो उनमें जो क्रॉप्स आती हैं वो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक और पी रहती हैं। मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में जो कि फ्रेश कंजप्ट हो रहे हैं, जिनका फ्रेश जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, वो है अनियन, वॉलनट, फ्रेश मैंगोज़, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो अनियन का जो सबसे फर्स्ट पोजीशन है, जेआरएफ में बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में जो है कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका अनियन। बाद में पोटैटोज़ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें कि लेट्यूस और सेलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए। फ्रेश अनियन को जो है गल्फ कंट्रीज जो है इसकी मेन इम्पोर्टर्स रहती हैं अनियंस की, क्योंकि अनियन एक बल्बस क्रॉप है। तो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया मेन कॉम्पिटिटर है ग्लोबल मार्केट में फ्रेश अनियन के लिए, इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान, नेपाल, जो कि सेकंड अदर कंट्रीज़ हैं आफ्टर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जो कि फ्रेश अनियन के इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अदर फ्रेश फॉर्म में जो वेजिटेबल्स यूज़ की जा रही हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि अनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कैबेज, बीन, एग प्लांट, कुकुम्बर, घरकिन, फ्रोजन पीस, गार्लिक एंड ओकरा एक्सेट्रा। और ये इनकी जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्राइड और प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स की, कि कौन सी वेजिटेबल्स है जिन्हें हम ड्राइड फॉर्म में ले रहे हैं और कौन सी है जिन्हें हम प्रिजर्व कर रहे हैं। तो प्रिजर्व जो है अनियन, कुकुम्बर, घरकिन को जनरली हम प्रिजर्व करते हैं, मशरूम और ग्रीन पेपर को ब्राइन करते हैं, एंड ड्राइड टफल्स और एस्पेरेगस को ड्राई करते हैं, और जनरली गार्लिक के पाउडर को भी ड्राइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुगर पेशेंट्स के लिए कि हाइड्रेटेड गार्लिक पाउडर जो है शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल को कम करने के लिए। देन मेजर इंपोर्टर्स आगे आपके रशिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी और स्पेन। अब हम वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल सीड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मेंशन है जिनके हम फ्रूट्स भी यूज़ कर रहे हैं और एज ए सीड भी, और ये इनकी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो मेजरली इसमें देखा जाए तो बीटरूट का सीड्स जो है, पी, पोमग्रेनेट, रेडिश और टमारिंड के सीड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अदर प्रोसेस्ड फॉर्म में जो वेजिटेबल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट को ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। और जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो यूएसए, नीदरलैंड, यूके, यूएई एंड सऊदी अरेबिया है। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेट और कूल सीजन की वेजिटेबल्स की। जो वेजिटेबल्स अपने टेम्परेचर के, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, कूल सीजन यानी कि टेम्परेट और कूल सीजन, जिनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और
समर वेजिटेबल जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ग्रो की जा सकती है और जिनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हो सकती है, तो उस तरह की वेजिटेबल्स को आप समर वेजिटेबल्स का नाम देंगे। एडिबल पोर्शन जो है विंटर वेजिटेबल्स का जनरली हम रूट, स्टेम, लीफ और इमेच्योर फ्लावर पार्ट रहते हैं, ठीक है। और जो समर वेजिटेबल्स हैं इनमें जनरली फ्रूट्स की कंजप्शन की जाती है। देन एक्सेप्शंस हैं पीस और ब्रॉड बीन जो कि विंटर वेजिटेबल्स है, एंड न्यूजीलैंड स्पिनिच जो है वो समर वेजिटेबल्स में आता है। तो वैसे ही थर्मो क्लासिफिकेशन है वेजिटेबल्स की उनके टेम्परेचर के बेस के ऊपर, जब हम इन्हें कूल सीज़न और वार्म सीज़न में करते हैं डिवाइड। तो कूल सीज़न का जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर लगभग 15-17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तभी ये टेम्परेचर इसी टेम्परेचर पे वेल ग्रो कर पाएंगी। और जो हमारा नेक्स्ट जो मीन मंथली टेम्परेचर रहना चाहिए वो 12 से या 10 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर वार्म सीजन वेजिटेबल्स की बात की जाए कंपैरिजन टू कूल सीजन वेजिटेबल्स, तो कूल सीजन वेजिटेबल जो है शैलो रूटेड क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। और अगर इनकी हार्डीनेस के ऊपर बात की जाए तो ये जो क्रॉप्स हैं वो हार्डी वेजिटेबल्स होती हैं या फिर सेमी हार्डी वेजिटेबल्स होती हैं। तो हार्डी वेजिटेबल्स जैसे कि नाम से क्लियर है, जो फ्रॉस्ट को, इंजरी को टॉलरेट कर सकती हैं, और सेमी हार्ड जो हैं वो फ्रॉस्ट की इंजरी को हार्ड टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स बताई गई हैं जैसे कि एस्पैरागस है, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, गार्लिक, अनियन लीक, पार्सले, पी, रेडिश एंड स्पिनिच। वैसे ही सेमी हार्डी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लेट्यूस, पालक, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट एंड ग्लोब आर्टिचोक। तो इम्पॉर्टेंस के बेस पे अगर बात की जाए तो कूल सीजन वेजिटेबल्स की न्यूट्रिशन और नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। जितने भी कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, याद रखना है कि उनमें फाइबर कंटेंट रहता है, यानी कि वो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वो जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे मिनरल्स की और वाइटामिन्स की कमी को पूरा करती हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनमें प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है। और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं या रूट क्रॉप्स की बात करें तो वो मिनरल्स में रिच रहती हैं। और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो कॉपर, मैंगनीज और जिंक पाए जाते हैं मेजरली इन वेजिटेबल्स में, जो कि कूल सीजन की वेजिटेबल क्रॉप्स रहती हैं। लेकिन जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो रिच रहती हैं विटामिन ए। अगर विटामिन की बात की जाए, विटामिन सी, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड और फॉलिक एसिड। इन शॉर्ट की जो वेजिटेबल्स हैं कूल सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो वो विटामिन से रिच रहती हैं। तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स है और किस किस वेजिटेबल में क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि विटामिन ए जो है कैरेट, टर्निप, ग्रीन और नोलखोल में रहता है। विटामिन बी जो है आपका वो पी और गार्लिक में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है नोलखोल, कैबेज और टर्निप जैसी क्रॉप्स में रहता है। और अगर कोल्ड क्रॉप्स की बात की जाए तो ब्रोकली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन सी का। लीफी वेजिटेबल्स जो है कैराटीन और राइबोफ्लेविन में रिच रहती हैं। और अगर 100 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स जो है वो आपको 60 to 140 मिलीग्राम ऑफ स्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड कर सकती हैं, 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 200 to 400 mg ऑफ कैल्शियम एंड 4 to 7 mg ऑफ आयरन। तो लीफी वेजिटेबल्स का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि 100 ग्राम अगर लीफी वेजिटेबल की कंजप्शन की जा रही है तो वो हमारी बॉडी में कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कंजप्शन 100 ग्राम की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे प्रोटीन इंटेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सफिशेंट है विटामिन ए और सी की कमी को पूरा करने के लिए। तो पोटैटोज़ में बताया गया है कि कितना, अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि कितना प्रोटीन्स है तो 1.6% प्रोटीन है। पी और बीन की बात की जाए जो कि रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स का, तो उसमें 16 to 25% प्रोटीन पाया जाता है ड्राई वेट के बेसिस के फॉर्म में। देन लीफी वेजिटेबल और रूट वेजिटेबल जो है डाइटरी फाइबर्स का एसेंशियल सोर्स है, जो कि बाउल की मूवमेंट यानी कि हमारी जो डाइजेशन पावर है उसको इम्प्रूव करती हैं। डायबिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, गॉल स्टोन के लिए और ओबेसिटी के लिए। देन डाइटरी फाइबर्स और जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स हैं
उनमें जनरली इस तरह के पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं जैसे कि पैक्टिन, म्यूकिन, लिग्निन्स, गम्स, हेमीसेलुलोज एंड एक्स्ट्रा। डाइटरी फाइबर्स जो कि मैंने बात बताई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली वाटर का जो इनटेक हो रहा है तो किस तरह से हमारी डाइट को बैलेंस कर रहा है, तो फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जनरली जो फूड्स हैं, फूड में डाइटरी फाइबर्स रहते हैं। फूड इनटेक जब भी हम कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स यानी कि फ्लेवर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोफ्लेवोनॉइड्स रहते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से सेव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेर्सेटिन जो कि अनियन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि बायोफ्लेवोनॉइड है, प्रेजेंट रहता है अनियन और गार्लिक में। तो क्वेर्सेटिन का इंपॉर्टेंट रोल है, वो कैंसर और हार्ट जैसे डिजीज़ के लिए हमारी प्रोटेक्शन करता है। और जनरली एलाइसिन, एलिस्टेलिन, कार्लेसिन, डाइल डाइसल्फाइड, एल्काइल डाइसल्फाइड जैसे कंपाउंड्स जो हैं वो अनियन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स जैसे बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनियन की कंजप्शन जो है, अगर बात की जाए अनियन की कंजप्शन की, तो समर्स में सबसे ज़्यादा कंजप्शन की जाती है अनियन की। दूसरा, ये हमारे बॉडी में वाटर की कमी को भी पूरा करता है। इंडोल्स और आइसोथायोसाइनाइड्स जो है हमारी बॉडी से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, जो कि कोल क्रॉप्स पे मेजरली पाए जाते हैं। देन लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स में ही पाई जाती हैं। और सेलरी जो है, सेलरी में 3N-ब्यूटाइल एल्डिहाइड रहता है जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करता है। तो इसी तरह से बता दें कि वेजिटेबल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड है, और प्रोटेक्टिव फूड में मिनरल्स, वाइटामिन्स और बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स रहते हैं। तो ये मैंने बात कही थी कि हमारी जो कंजप्शन है वो कितनी है और हम कितना पीछे हैं इस कंजप्शन से वेजिटेबल्स के। और इंडिया का रैंक जो है 2nd है वर्ल्ड में, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का। और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जबकि 2030 तक अगर बात की जाए तो हमें लगभग 151 से 193 मिलियन टन्स वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इस वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन की ओर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कल्टिवेट किया जाए वेजिटेबल्स के अंडर, क्योंकि वेजिटेबल्स की जो यील्ड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स ज़्यादा है और हमारे माल न्यूट्रिशन को भी कम कर रही हैं। तो इसी तरह से हम अपनी बैलेंस डाइट तभी कर सकते हैं जब हम फार्मर या कॉमन मैन को इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बताएंगे कि वेजिटेबल्स की क्या इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है, कैसे हम जो है वेजिटेबल्स को एक इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग की तरह लेके जा सकते हैं, और जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग देयर इनकम पर्सपेक्टिव। जनरली वेजिटेबल्स शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती हैं, तो इन वेजिटेबल्स को हम डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स में लेके आ सकते हैं। और वेजिटेबल्स जो है कमर्शियल क्रॉप्स की तरह ले सकते हैं। अगर हमारी मार्केट गार्डनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ट्रक गार्डनिंग कर रहे हैं या कमर्शियल लेवल पे गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट वेजिटेबल इंडस्ट्री को कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं या सीड इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या अदर मशीन इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं। वेजिटेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अर्बन और एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स जो हैं हमें एक एक्सपोर्ट अर्निंग दे रही हैं। जैसे कि फ्रेश अनियंस की बात मैंने बताई थी कि फ्रेश अनियन का लगभग 90% जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ रहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपेसिटी को भी वेजिटेबल्स की कंजप्शन से इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनमें जनरली जो है एनर्जी कम रहती है एंड ड्राई मैटर कंटेंट जो है ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं, यानी कि इन वेजिटेबल्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स रहते हैं, जो हमारे अदर फॉर्म्स ऑफ सीरियल्स में हैं वो कम हैं, लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी जो हम वेजिटेबल कंप्लीट कर सकते हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स ही हमारी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन regarding the lecture first, that is about the importance of vegetable crops in human diet.